हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 21-22 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं, तो अभी बहुत एंट्रेंस टेस्ट बाकी हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा ये डाउट पूछ रहे हैं कि लास्ट के जो डेज़ बचे हैं हमारे पास, जैसे 2 दिन बचे हैं या फिर किसी के 5 दिन बचे हैं या फिर 7 दिन बचे हैं या फिर आप मान लीजिए किसी के एंट्रेंस टेस्ट में 10 दिन बचे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम जो है इसमें एक एक करके बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बताऊं आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपको ये नहीं करना है कि इस सिचुएशन में आप बुक लेकर बैठ जाएं। तो आइए हम जो है एक एक करके सारे स्टेप में बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज़, आपको बुक तो बिल्कुल नहीं करनी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको अपने कोर्स का, आपके पास एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होगा। अगर हम बात करें कि जो नॉर्मली हम एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सोशल अवेयरनेस, मैथ्स, यही आपका जो है नॉर्मली एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं दो मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। इस टाइम आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स किसी बुक से नहीं करनी है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट में है तो आपको किसी बुक से रीजनिंग मैथमेटिक्स नहीं करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो अच्छी बात है, आप उतनी प्रैक्टिस रहने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अभी जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो आपको पास्ट ईयर पेपर से करने हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, अभी हम एक एक करके बात करने वाले हैं। हम सारे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके कोर्स में रीजनिंग, मैथमेटिक्स या फिर खाली रीजनिंग है या फिर दोनों हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप जो है बुक से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन करने लगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पेपर में जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वो क्वेश्चन पास्ट ईयर के कवर कर लेंगे तो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट नंबर समझ आ गया होगा आपको क्या गलती नहीं करनी है। पॉइंट नंबर सेकेंड, जो लेटेस्ट 2021 के क्वेश्चन पेपर हैं, मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट 2021 के, यानी अभी जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं। ज़्यादातर जो भी एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर दूँ पेपर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें 2021 के सारे पेपर के सॉल्यूशन जो है वहीं अपलोड करे जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को ढूंढने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको वो सारे क्वेश्चन पेपर कवर करने हैं, चाहे उसमें जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, करंट अफेयर्स हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर ज़रूर करनी है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपने प्रिपरेशन करी है, क्या उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे तो थोड़ी और प्रैक्टिस करने लगी अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट में अभी टाइम है तो। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड आपका क्लियर हो गया होगा। कोशिश कीजिएगा सारे कवर करिए। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, अगर मान लीजिए आपके एंट्रेंस टेस्ट में अभी 2 ही 3 दिन बचे हैं, अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट में 2 ही 3 दिन बचे हैं तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको पूरा सॉल्व कीजिए अच्छे से। एक एक क्वेश्चन, ये नहीं कि कम से कम 5 साल के। कुछ कोर्सेज का आपको पता है कि चैनल पे अपलोड है पेपर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कम से कम इस टाइम, अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और लेटेस्ट सॉल्व कीजिए, और उसके अलावा और कुछ मत कीजिए, सिर्फ लेटेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपके पास अभी 7-8 दिन हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, 2 से 3 बार, एक बार नहीं। आप एक बार पढ़ते हैं, बिल्कुल आपको याद हो जाता है, लेकिन उसको वापस आपको रिवीजन देने की ज़रूरत है। जब आप उसको वापस रिवीजन देंगे तो उसकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब बच्चों का डाउट आता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं या फिर जो हम लेटेस्ट पेपर कवर कर रहे हैं, क्या उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। देखिए क्या है, जो लेटेस्ट पैटर्न अगर हम बात करें कि लेटेस्ट कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं, उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं आते, वो भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं और रिपीट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए करा जाता है कि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा आ रहा है,
क्या आप उस क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और जैसे 2021 में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 2021 में जो पेपर हो रहे हैं उनमें भी वो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही सेम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस कुछ कुछ ज़रूर आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको बुक बिल्कुल नहीं करनी इस टाइम आपको ना तो नई बुक से कोई चीज़ें करनी है, और ना ही आपने अगर बुक कवर कर ली है तो आप बुक से इस टाइम रिवीजन नहीं करेंगे। अगर आपने बुक के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर आपने बुक के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जैसे 1 लाइन नोट्स बना लिए, अगर आपने इस तरीके से कुछ बनाया है तो आप उस शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन बुक से इस टाइम आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बुक से प्रिपरेशन करने लगेंगे तो आप रिवीजन पूरी नहीं कर पाएंगे इस टाइम में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 5 कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए आपने एंट्रेंस टेस्ट का अपना सिलेबस देख लिया कि आपको जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, सोशल अवेयरनेस, ये आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है। तो आपको पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? पहले आपको अटेम्प्ट करने जनरल अवेयरनेस के, सोशल अवेयरनेस के, रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है आपका, उसको आपको लास्ट में करना है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है, अगर हम बात करें सोशल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में बात करें, तो उसका क्या है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपका उसको डायरेक्ट आंसर पता होगा उसका आपको, तो आप डायरेक्ट उसको टिक कर लेंगे। लेकिन जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड लगे, 1 मिनट लगे। लेकिन जो रीजनिंग का क्वेश्चन, सॉरी जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, उसको क्या है आपको पढ़ना है, और आप पढ़ते ही डायरेक्ट उसका आंसर आपको पता होगा। आप 10 सेकंड में ही क्वेश्चन समझ जाएंगे इसका आंसर है क्या, और उसका आप फिर टिक कर लेंगे, तो उसमें आपको लगेगा टाइम कम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अटेम्प्ट करते वक्त आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है और क्या अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना कि आपका एरिया कौन सा स्ट्रांग है। आपका जनरल स्टडीज़ स्ट्रांग है, मैथ्स स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, सोशल अवेयरनेस स्ट्रांग है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर अगर हम बात करें 5 में, अटेम्प्ट आप पेपर जोन सा देने जा रहे हैं उसके पास्ट ईयर की एक बार कट ऑफ ज़रूर देख के जाएं। कट ऑफ से रिलेटेड बच्चे ज़्यादा पूछते हैं डाउट कि कट ऑफ कितनी लास्ट आ सकती है। पेपर पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या होगी। जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, पास्ट ईयर जो कट ऑफ आई हुई हैं, आप वो देखिए और उसका पेपर का लेवल देखिए। पहले कट ऑफ देखिए और फिर पेपर का लेवल देखिए। देखिए अगर कट ऑफ डाउन होगी इसका मतलब पेपर थोड़ा सा टफ था, और अगर कट ऑफ बढ़ती है इसका मतलब पेपर ईजी था। तो ये पेपर टफ होगा ईजी होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कैसे रहने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। कट ऑफ ये नहीं कह सकती कि कट ऑफ क्या रहेगी। 2021 में अगर कोई बच्चा पूछे कि इस पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी जो अभी पेपर हुआ नहीं है, अब जो पेपर हुआ नहीं है उसकी कट ऑफ का एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, क्या चीज़ें अटैम्प्ट नहीं करनी है। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब लास्ट आप जो है ध्यान से सुनिए, आपको करना आप क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको फटाफट जो है एक चीज़ बता देता हूँ। लेटेस्ट 2021 के जितना जल्दी हो सके आप उसको पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी से जल्दी का मतलब एक ही दिन में सारी चीज़ें सॉल्व कीजिए। डेज़ मत लगाइए। आप सोचें कि मान लीजिए आपके पास 7 डेज़ हैं, तो आप ये सोचें कि आज मैं 2 टॉपिक करूँगा, कल 2 टॉपिक करूँगा, नहीं। आप आज ही सारी चीज़ ख़त्म करिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब आपके पास एक लिमिटेड डेज़ है। इस लिमिटेड डेज़ में भी अगर आप सोचें मैं आज 2 घंटे करूँगा, कल 3 घंटे करूँगा, तो इस तरीके से ये मत सोचिए। बस ये सोचिए कि आज मेरा ये टारगेट है, आज ये सारा ख़त्म हो जाना चाहिए, कल वापस इसको रिवाइज़ करूँगा और कुछ नया पढ़ूँगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नया पढ़ने से मतलब है जो पेपर आपने रिवाइज़ कर लिए हैं उसको वापस रिवाइज़ करेंगे। नया पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप नई बुक परचेज़ करके या नया टॉपिक करने लग जाएं, ये चीज़ें मत करना। नया पढ़ने का हमारा ये मतलब है कि जो आपने पढ़ लिया है उसको वापस रिवाइज़ करना है, और अगर जो 2021 के पेपर अपलोड हुए हैं आपको वो भी देखने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है। एक भी दिन ध्यान रखिएगा, अब आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना। जितने दिन आपके पास बचे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे 2 डेज़ हो, 3 डेज़ हो, 7 डेज़ हो, 9 डेज़ हो, 10 डेज़ हो,
तो जितने भी आपके एग्ज़ाम में डेज़ बचे हैं उन डेज़ को आपको क्या करना है, एक भी डेज़ मतलब एक भी दिन आपको अपना वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक भी दिन आप वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो जिन बच्चों ने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है बस आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है, और जिन बच्चों की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन रह गई है आप प्रिपरेशन फटाफट अपनी जो है कंप्लीट कीजिए, इस टाइम बुक मत करना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बचे हुए दिन में प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।